हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। मैं अतुल अग्रहरी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। जो स्टूडेंट बीए, बीएससी, बीकॉम के बाद बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं और बीएड करना चाहते हैं, उनके लिए बीएड के बारे में कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो इस वीडियो को यदि आप भी बीएड करना चाहते हैं और अभी आपका ग्रेजुएशन चल रहा है या फिर आपका कंप्लीट हो चुका है और एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू आप एक बेहतर कॉलेज पाना चाहते हैं, एक गवर्नमेंट कॉलेज पाना चाहते हैं जिसमें आपका कम पैसे में और बेहतर तरीके से आपका बीएड कंप्लीट हो सके, यदि आप भी ऐसा चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। इसमें हम कंप्लीट आपको जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में फुल डिटेल हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब आता है। तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म फरवरी या मार्च महीने में आ जाता है। यदि हम 2021 की बात करें तो 22 फरवरी को इसका फॉर्म रिलीज कर दिया गया था और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी वो थी 24 मार्च। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। प्रीवियस ईयर को मैंने ध्यान में रख के इसको अनुमान लगाया है कि फरवरी या मार्च के महीने में इस बार भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। अब बात करते हैं फीस कितनी है। तो देखिए फीस जो है जनरल और ओबीसी वालों के लिए 1500 रुपये है, 1500 रुपये फीस है। यदि आप एससी एसटी वर्ग से संबंधित हैं, एससी एसटी के अंतर्गत आते हैं, तब आपका फीस जो है वो हाफ हो जाता है, यानी कि 750 रुपये आपको फीस पेमेंट करना होगा। अब यदि फीस आप फॉर्म भरते समय ही पेमेंट कर देते हैं तब आपको 1500 देना पड़ेगा। यदि आप फीस लेट पेमेंट करते हैं तो आपको 500 रुपये का फाइन पे करना पड़ेगा। लेट फीस का क्या मतलब है उसको हम समझते हैं। जैसे पिछली बार फॉर्म आया 18 फरवरी को और उसको फिल करने की जो लास्ट डेट है वो है 24 मार्च। अब इसमें क्या हुआ कि फीस पेमेंट करने की जो लास्ट डेट थी वो 31 मार्च थी, लेकिन एप्लीकेशन 24 मार्च को ही बंद कर दिया गया। मतलब कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट कितनी थी आपकी? 24 मार्च थी। तो यदि एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना बंद हो जाता है उसके बाद आप फीस पेमेंट करते हैं तो आपको फाइन 500 रुपये भरना पड़ेगा। यह है लेट फीस पेमेंट का फाइन। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से लेट फीस पेमेंट अप्लाई होगा आपके ऊपर। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप जब भी फॉर्म भरें तुरंत उसका फीस पेमेंट भी कर दें। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका एडमिट कार्ड कब तक आता है। जब फॉर्म सभी स्टूडेंट का पूरी तरीके से फिनिश हो जाता है, एप्लीकेशन बंद हो जाता है फिल होना, उसके बाद 1.5 से 2 महीने या फिर मैक्सिमम 2.5 महीने के अंदर अंदर आपका एडमिट कार्ड आ जाता है और 2.5 या 3 महीने के अंदर अंदर आपका एग्ज़ाम ले लिया जाता है। उसके बाद 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आपका पेपर कब होगा और आपका रिजल्ट कब तक आ जाएगा। आप अपना फीस पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, फ़ोन पे, गूगल पे किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म खुद फिल कर सकते हैं या फिर किसी भी कैफ़े पर जाकर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा सकते हैं। तो ये तो हो गई एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। ओवरऑल मान के चलिए कि आपका फरवरी या मार्च के महीने में आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। अब बात करते हैं कि आपको इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, मतलब कि योग्यता क्या होनी चाहिए। देखिए, आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट की हो किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी यूनिवर्सिटी से। अब बात करते हैं कि परसेंटेज रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। ये मतलब कि आपने जो बैचलर डिग्री कंप्लीट की है उसमें आपका परसेंटेज कितना होना चाहिए। यदि आप नॉन टेक्निकल फील्ड से हैं तो आपका 50% होना अनिवार्य है, मतलब कि 50% अंक आपके होने अनिवार्य हैं बैचलर डिग्री में। ठीक है, यदि आप टेक्निकल फील्ड से हैं जैसे कि बीटेक, तब आपका 55% होना अनिवार्य है, मतलब कि 55% अंक आपके होने अनिवार्य हैं। यदि आप बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर एग्रीकल्चर से आपने बीएससी कर रखी है तो आपका 50% पर्याप्त है। निम्नतम इतना होना चाहिए, मिनिमम 50% होना चाहिए। आई होप आप ये बात समझ गए होंगे कि आपके कितने % अंक होने चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट छूट गया, उसको भी हम कवर करते हैं। यदि आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तभी एससी एसटी होने का आपको फ़ायदा मिलेगा। यदि आप उत्तर प्रदेश के बाहर से बिलोंग करते हैं, मतलब उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं, तब आपको फ़ीस में कोई कंसेशन नहीं दिया जाएगा। आपको 1500 फीस ही पे करना पड़ेगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है।
अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, एग्जाम पैटर्न के बारे में, मतलब कि परीक्षा का प्रारूप आपका क्या होगा उसके बारे में हम डिटेल में समझते हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होने वाला है। तो सबसे पहले आपका एग्ज़ाम जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मतलब कि आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है उसको आपको चूज करके आना है, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। बीएड प्रवेश परीक्षा में आपके 2 पेपर होंगे, प्रत्येक पेपर में 2 पार्ट होंगे, मतलब कि 2 सेक्शन होंगे, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं पहले पेपर की कि पहले पेपर में आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, कौन कौन से विषय हमसे पूछे जाने हैं। तो पहला जो आपका पेपर होगा उसमें 2 पार्ट होंगे। पहले पार्ट आपका होगा जीएस, जनरल नॉलेज का होगा। जनरल नॉलेज के अंतर्गत पूरा जीके आपका आएगा, मतलब कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ठीक है। और साइंस के तीनों पार्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, पूरा जीके का पोर्शन आपसे पूछा जाएगा। और पहले खंड में मतलब कि सेक्शन ए में आपके 50 क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चंस होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये सभी स्ट्रीम्स वालों के लिए है। आप चाहे बीए कर रहे हो, चाहे बीएससी कर रहे हो, चाहे बीकॉम कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप एग्रीकल्चर से आपने बीएससी कर रखी हो, तो ये सभी स्ट्रीम्स वालों के लिए है, ठीक है। कला वर्ग, वाणिज्य वर्ग, विज्ञान वर्ग, तीनों वर्गों के लिए पहला पेपर कंपलसरी है। पहला पेपर सबका सेम आना है, ठीक है। पहला पेपर के खंड खा की बात करते हैं, सेक्शन बी की बात करते हैं कि उसमें क्या पूछा जाएगा। तो आपका जो सेकेंड पार्ट है वो भाषा के ऊपर आधारित है, मतलब कि आप हिंदी लैंग्वेज चूज करें या फिर इंग्लिश लैंग्वेज चूज करें, ये मर्जी आपकी है। दोनों भाषाओं के 50-50 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। यदि आप हिंदी भाषा करना चाहते हैं तो आप हिंदी भाषा करिए, और इंग्लिश लैंग्वेज करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश लैंग्वेज कर सकते हैं। दोनों में 50 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये पहला पेपर कंप्लीट हो जाता है। चूंकि पहला पेपर का जो सेकंड पार्ट है वो भाषा पर आधारित है, इसलिए आपको कंप्लीट ग्रामर पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ें या फिर हिंदी व्याकरण पढ़ें, ठीक है। आपको पूरा ग्रामर पोर्शन तैयार करना होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड पेपर की, द्वितीय प्रश्न पत्र की। तो द्वितीय प्रश्न पत्र में भी आपके 2 खंड होने वाले हैं, खंड का और खंड खा, मतलब कि सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपके अर्थमेटिक और रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब कि आपकी सोचने समझने की क्षमता चेक की जाएगी, आपकी नॉमिनल एलिजिबिलिटी क्या है, आपकी संख्यात्मक अभियोग्यता क्या है, उसको चेक किया जाएगा। 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, 25 क्वेश्चन अर्थमेटिक से पूछे जाएंगे, जो कि बिल्कुल इजी लेवल के होंगे, बिल्कुल आसान लेवल के होंगे, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि 25 क्वेश्चन रीजनिंग के और 25 क्वेश्चन अर्थमेटिक के ही पूछे जाएंगे। इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है कि रीजनिंग के 20 क्वेश्चन पूछे जाएं और अर्थमेटिक के 30 क्वेश्चन कर दिए जाएंगे, या फिर इसका रिवर्स भी हो सकता है, इसका उल्टा भी हो सकता है, तो कम या ज़्यादा हो सकता है। ओवरऑल आपका जो सेक्शन ए होगा उसमें 50 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, मतलब कि सेक्शन ए 100 नंबर का हो जाता है। अब बात करते हैं हम सेकंड सेक्शन की, मतलब कि सेक्शन बी की। सेकंड पेपर का सेक्शन बी डिपेंड करता है कि आपने बैचलर डिग्री किस स्ट्रीम से कंप्लीट की है। यदि आपने बीए किया है या फिर बीएससी किया है या फिर बीकॉम किया है या फिर आपने एग्रीकल्चर से बीएससी किया है, तो डिपेंड करता है आपने किस स्ट्रीम से बैचलर डिग्री कंप्लीट की है, उसी में से आपको 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। जिस भी स्ट्रीम से आपने बैचलर डिग्री की है उनमें से आपको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। अब बात करते हैं समय आपको कितना दिया जाएगा। तो दोनों पेपर के लिए आपको 2-2 घंटे का समय दिया जाएगा। पहले पेपर के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा और दूसरे पेपर के लिए भी आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। आई होप कि आप एग्जाम पैटर्न समझ गए होंगे। एक बार हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो आपके 2 पेपर होंगे, दोनों पेपर में 2 पार्ट होंगे। पहले पार्ट में 50 क्वेश्चन, दूसरे पार्ट में 50 क्वेश्चन और दूसरे पेपर में भी सेम यही चीज़ है, ठीक है। पहला पेपर आपका जो है ओवरऑल
200 मार्क का होगा, मतलब कि 200 अंकों का होगा और सेम दूसरा पेपर भी होगा। तो ओवरऑल बात करें दोनों पेपर मिला के आपका टोटल जो बनता है वो 400 नंबर्स का बनता है, ठीक है। 400 अंकों का आपका पूरा पेपर होगा। तो ये रहा आपका एग्जाम पैटर्न। अब हम बात करते हैं कि आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पर बनाया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में इसका सेंटर बनाया जाएगा, मतलब कि सभी जिलों में इसका सेंटर बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बाहर सेंटर नहीं जाएगा, मतलब कि ये बात उनके लिए है जो उत्तर प्रदेश के बाहर निवास करते हैं, मतलब कि उनका निवास स्थान उत्तर प्रदेश नहीं है, तो उनको पेपर देने के लिए उत्तर प्रदेश ही आना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की 75 जिलों में इसका सेंटर बनाया जाएगा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से अपना सेंटर चूज कर सकते हैं। अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं आरक्षण के बारे में। तो SC ST वालों के लिए 21% का आरक्षण दिया जाता है। जनरल वालों के लिए कोई आरक्षण नहीं है। यदि जनरल वाले भी आरक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं और EWS के अंतर्गत आते हैं, मतलब कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अंतर्गत यदि आप आते हैं तो आप अपना सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप EWS सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें। यदि आप EWS के अंतर्गत आते हैं और आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको 10% का आरक्षण मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के बारे में कंप्लीट डिटेल जाना। यदि आपको लगता है कि कोई चीज़ मुझसे छूट गई है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और आपके कोई सुझाव हो या फिर आपके कोई प्रश्न हो तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और बीएड एंट्रेंस एग्जाम की जो तैयारी है, उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त परीक्षा की तैयारी 1 फरवरी से स्टार्ट की जा रही है लो समझ लो यूट्यूब चैनल पर। तो सभी क्लासेस का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आई होप कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।